बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज के लेक्चर में हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। जब हमारे पास ए बी सी तीन वेक्टर्स हो, हमारे पास हो a1i प्लस a2j प्लस a3k, भी हमारे पास दूसरा वेक्टर है b1i प्लस b2j प्लस b3k, सी हमारे पास तीसरा वेक्टर है c1i प्लस c2j प्लस c3k। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट होता है जिसमें एक डॉट और एक क्रॉस होता है। ये हमें स्केलर क्वांटिटी रिजल्ट में दे देता है। इसका एक तरीका ये है कि सबसे पहले हम बी और सी वेक्टर्स का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करेंगे जो कि हमें वेक्टर देगा। फिर हम उस रिजल्टेंट वेक्टर और ए का डॉट प्रोडक्ट मालूम करेंगे। जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मालूम करेंगे तो ये हमें स्केलर क्वांटिटी रिजल्ट में देगा। दूसरा तरीका ये है कि हम ए डॉट बी क्रॉस सी जो है ये डायरेक्टली डिटरमिनेंट की मदद से मालूम करें। इसका तरीका ये है कि डिटरमिनेंट के फर्स्ट रो में हम ए वेक्टर में आई जे के कोएफिशिएंट जो है वो लिखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट रो में आई का कोएफिशिएंट a1 है, जे का कोएफिशिएंट a2 है और के का कोएफिशिएंट a3 है। इसी तरह सेकंड रो में बी वेक्टर में आई जे के जो कोएफिशिएंट है वो लिखेंगे। आई का कोएफिशिएंट b1 है, जे का कोएफिशिएंट b2 है और के का कोएफिशिएंट b3 है। इसी तरह डिटरमिनेंट के थर्ड रो में सी वेक्टर के आई जे के की कोएफिशिएंट लिखेंगे। आई का कोएफिशिएंट है c1, जे का कोएफिशिएंट है c2 और के का कोएफिशिएंट है c3। जब हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो इसका आंसर जो है वो एक स्केलर आएगा और ये इन तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में एक ख़ास बात ये है कि व्हेन ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, जब तीन वेक्टर्स का ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर हो, देन द वेक्टर्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स। जब तीन वेक्टर्स का ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर हो तो ये वेक्टर्स जो है ये कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। दूसरी बात ये है कि ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम हो तो इसका ट्रिपल प्रोडक्ट भी 0 के बराबर होगा, यानी ए डॉट ए क्रॉस बी ये बराबर होगा 0 के। इसी तरह ए डॉट बी क्रॉस बी ये भी बराबर होगा 0 के। ए डॉट बी क्रॉस ए ये भी बराबर होगा 0 के। यानी ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम हो तो हमारे पास डिटरमिनेंट के दो रोज जो है वो आइडेंटिकल होंगे। और डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज़ के रूल से हम ये कह सकते हैं कि जब डिटरमिनेंट के दो रोज कॉमन हो तो वो डिटरमिनेंट जो है वो 0 के बराबर होगा। तो ए डॉट ए क्रॉस बी में दो वेक्टर सेम है तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। ए डॉट बी क्रॉस बी में इसमें भी दो वेक्टर सेम है तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ये भी 0 के बराबर होगा। और ए डॉट बी क्रॉस ए में भी दो वेक्टर सेम है तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट भी 0 के बराबर होगा। अब हमारे पास ये है पैरेललोफिफ्ट। ये पैरेललोफिफ्ट का डायग्राम है। ए इस पैरेललोफिफ्ट का लेंथ है, बी इसका विड्थ है और सी इसका हाइट है। तो इसका वॉल्यूम हम किस तरह मालूम करेंगे? ए डॉट बी क्रॉस सी की मदद से।
लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, इससे हम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोफिफ्ट वॉल्यूम कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ये था पैरेललोफिफ्ट, पैरेललोफिफ्ट। इसी तरह हमारे पास टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन का डायग्राम हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म का होता है, लेकिन हम इस तरह भी ज़ाहिर कर सकते हैं इसको कि हमारे पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। इसकी कोटर्मिनस एजेस हमें मालूम होंगे। कोटर्मिनस फॉर एग्ज़ाम्पल ए पॉइंट से ले लेते हैं। ए पॉइंट से हमारे पास ये एज है ए के बराबर, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी के बराबर है और ये वेक्टर सी के बराबर है। तो हम टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम इस फार्मूला की मदद से मालूम कर सकते हैं, 1/6 A डॉट B क्रॉस C। ये टेट्राहेड्रॉन के वॉल्यूम का फार्मूला है, A डॉट B क्रॉस C। इसी तरह ट्रिपल प्रोडक्ट में I डॉट J क्रॉस K, I डॉट J क्रॉस K, ये I डॉट J क्रॉस K, J डॉट K क्रॉस I और K डॉट I क्रॉस J ये बराबर होंगे 1 के, क्योंकि J क्रॉस K ये I के बराबर होता है और I डॉट I ये 1 के बराबर होता है। इसी तरह K क्रॉस I ये बराबर होता है क्रॉस प्रोडक्ट में। मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि I J K, जब हम इस डायरेक्शन के मुताबिक जाते हैं तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव आता है, यानी I क्रॉस J इसका आंसर होगा K, J क्रॉस K इसका आंसर होगा I और K क्रॉस I इसका आंसर होगा J। तो हमारे पास J क्रॉस K इसका आंसर होगा I डॉट I 1 के बराबर है, K क्रॉस I इसका आंसर होगा J और J डॉट J ये भी 1 के बराबर है। I क्रॉस J इसका आंसर होगा K डॉट K ये बराबर होगा 1 के। इसी तरह I डॉट K क्रॉस J डॉट I क्रॉस K और K डॉट J क्रॉस I ये बराबर होंगी -1 की। किस तरह? K क्रॉस J ये तो डायरेक्शन के अपोजिट है, तो इसका आंसर होगा -I डॉट प्लस I इसका आंसर होगा -1। I क्रॉस K डायरेक्शन के अपोजिट में है, इसका आंसर आएगा -J डॉट प्लस J इसका आंसर होगा -1। J क्रॉस I जो है ये भी डायरेक्शन के अपोजिट है, तो इसका आंसर आएगा -K डॉट प्लस K इसका आंसर आएगा -1। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह आइंदा लेक्चर में ट्रिपल प्रोडक्ट पर मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। शुक्रिया।